क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब आपने क्या निकालना है, मतलब जो आपके पास कोई इवेंट है उसकी ना होने की, तो किसकी निकालनी है आपने, इवेंट के ना होने की क्या निकालनी है आपने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दी है क्या क्या, पहली ऑप्शन है आपके पास कितनी, 2/3 और दूसरी क्या आपके पास -1.5 सी -50% और डी 0.7। ठीक है, ए आपके पास। अब आपको बोला है किसी इवेंट के ना होने की प्रायिकता, ठीक है, ना होने की प्रायिकता, तो बोलो किस ऑप्शन से, बी बी कैसे, क्योंकि माइनस में जाएगा। देखो अब देखो ना, अब ये आपके पास मैंने बोला है जो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब आपको यहाँ पे वो इवेंट बोला ही नहीं और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको बोला है कि ना होने की आपके पास जो प्रायिकता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी कौन से हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शनों में। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपके पास, है ना, इवेंट के होने की प्रायिकता आ सकती है आपके पास है। अब आ जाओ इधर, इसको छोड़ो, अभी इसमें आ जाओ, 15% है ना, परसेंट कैसे हटाते हैं भाई, कैसे हटाते हैं परसेंट, रवीना तो पूछ रहे हैं 100/50। हाँ भाई कोमल, प्रतिशत कैसे हटाते हैं, अर्जुन अपॉन में 100, वैसे बोलो मैं पहले अगर लगाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, हटाना है ना हमने, ये आ गया ना आपके पास। अब यहाँ पे देखो, अब इसको करो जरा, 5 3 और 25, ये आया ना आपके पास, बोलो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बोलो इसके बीच में नहीं आएगा, देखो 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये आपके पास है ना, तो ये भी के किसी इवेंट की मतलब प्रायिकता हो सकती है आपके पास, प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपके पास। अब आ जाओ यहाँ पे 0.7 किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है ना, तो भी आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब बचा आपके पास क्या, माइनस वाला है। ठीक है, अब ये क्या आपके पास जो माइनस वाला मैंने बोला जो प्रोबेबिलिटी हो कहाँ होगी, 0 से लेके 1 के बीच में, ये तो कहाँ है, 0 से क्या है, छोटी है, बाहर है, तो मतलब ये क्या है, आपकी प्रायिकता नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। तो आपके पास क्या होगा, किसी भी आपके पास इवेंट की ना होने की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी आपके पास, -1.5। बोलो तो कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ P ऑफ E का मतलब क्या हुआ, E कोई इवेंट है, E की जो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी दी है, कितनी दी है, 0 पॉइंट गिवन क्या दिया आपको, P ऑफ E का मतलब क्या हुआ भाई, जो P ऑफ E हुआ कोई भी इवेंट है E, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी आपको, 0.05, ये आपको पहले दे दी है, जो आपको क्या E की प्रायिकता पहले दे दी है 0.05 आपके पास। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, E जो आपके पास E कोई आपके पास क्या इवेंट है, E के ना होने की प्रायिकता निकालनी है आपने, क्या निकालनी है, E के ना होने की। अब E के होने की प्रायिकता कितनी है आपके पास, 0.05 आपके पास, और E के ना होने के लिए क्या करते हैं हम, E के ऊपर क्या निकालना होगा आपने, ना होने के लिए ऊपर बाहर लग जाता है ना, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये आपके पास क्या है, गिवन, जो दिया है उसको पहले जरूर लिखो। ठीक, अब मैंने बताया है, अब होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, आपको रिलेशन पता है, कुछ है कोई रिलेशन का पता है भाई, नहीं है, इतनी देर क्या कर रहा था फिर तू, हाँ भाई, हाँ भाई नेहा, तुम बैठी क्यों हो इधर, हाँ भाई अर्जुनता, वही बोल रहा हूं मैं, वो रिलेशन क्या है, मैंने बोला कि किसी भी इवेंट की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता के बीच में क्या रिलेशन है,
अच्छा तू ही बता आप। PE plus PE not is equal to 1. ये होता है तो हम क्या लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं। मैंने बोला देखो ए भी दिया है ए निकालना है तो वही रिलेशन है ना वही से निकल सकता है। वी नो दैट हम जानते हैं क्या जो ई जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने के लिए क्या है किसके बराबर होता है जब पास कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी किसके उनका सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। देखो ना होने के लिए क्या होता है एक और कोई भी आपके पास गणना घटित नहीं होगी आपके पास तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 0 1 जमा 0 क्या आया 1 ही नहीं आया। ये फार्मूला बनता है ना ठीक है ये फार्मूला याद रखना। अगर मैंने बोला कोई आपको मान लो कोई इवेंट है वो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है ना होने के लिए तो इस फार्मूले का यूज करना आपने ठीक है। ये फार्मूला बहुत यूज होगा आगे। बोलो ये आपको गिवन है ना कितना है 0.05 और यहाँ पे ना होने की इसको ऐसे रहने दो किसके बराबर 1 के बराबर। बोलो P और P ऊपर बार मतलब नॉट टी मतलब नॉट टी का मतलब क्या हुआ ना होने की प्राइवेट आपके पास और ये इसके साथ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है ना इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा क्या हो जाएगा क्या जाएगा सबट्रैक्ट। ये बताएगा प्रवीण मेरे को 1 से घटाएंगे 0.0 5 करो जल्दी साइड में 1 से घटाएंगे 1 से घटा 0.05 0.05 है निकाल के करे ऐसे नहीं हवा में तेज छोड़ तो ये आंसर आएगा माइनस कर सामने मेरे तो आप जैसे कर जाओ चल बेटा ये आएगा ना 1 से घटाएगा तो 0.05 आएगा 5 आएगा 0. निकाल कैसे घटाते डेसिमल वालों कैसे घटाते हैं तो आप वहां 10 कर जरा कैसे घटाते हैं मेरे को भी बंद कर मैं कितना है इसकी तरफ वही मल्टीप्लाई नहीं बोला मैंने घटाने के लिए तो बड़ा कौन है 1 है 0.05 1 है बड़ा तो 1 से घटा जरा 0.05 कैसे लिखेंगे आप हां ठीक है ठीक है भाई क्या करें इसको 6 में 0 वो 0.05 0 भाई 0 1 नहीं मैं ये एक 5 दिया है 0.05 अच्छा ये है वो है ये तो हंड्रेड कैसे करना देखो देखो अब आपके पास देखो ये बड़ा है छोटा है ना ठीक है इसको आपको लिखना पड़ेगा कैसे डेसिमल इसमें कौन है क्योंकि नीचे डेसिमल है ना फंस जाएंगे तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं बोलो लिख सकता हूं 1.000 1 नहीं बना देखो डेसिमल लगे उसके बाद 00 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ऐसे लिख लिया और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगता है। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल है आगे पीछे मत लगाना मैं बोल रहा हूं और डेसिमल से पहले क्या है 0 है और डेसिमल के बाद क्या है 0.95 ये आया ना पास। अब इसको घटाओ बोलो यहाँ अब देखो 0 से 5 नहीं घटा सकते छोटे से बड़े को नहीं घटा सकते यहाँ पे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा इधर ये बन जाएगा 10 बन जाएगा ना। अब यहाँ पे पहुंचना हमने यहाँ से इधर पहुंचे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 0 तो यहाँ से यहाँ पे यहाँ बचेगा 9 और ये कैरी इधर हो जाएगा 10 से 5 घटा कितना है 5 अब यहाँ से 9 से 0 ठीक है और यहाँ पे डेसिमल की जगह डेसिमल और आगे तो क्या है आपके पास 0 है आपके पास तो कितना आ गया 0.95 बोलो तो ये आ गया आपके पास जो आपके पास ई के नाम होने की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है 0.095 बोलो भाई क्लियर है 0.95 ठीक है इतना डन है मिटाऊं बस सर आज की मिटाऊं भाई यस सर आज वो सिद्धांत दिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना छोटा सा है देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज क्या होता है कैंडीज ओनली क्या होता है कैंडीज भाई टॉफियां ठीक है मतलब फ्लेवर कैसा लेमन फ्लेवर खाए हमने अपने ठीक है बेकार होती है वो चॉकलेट ठीक है मान ली टेक आउट वन ऑफ कैंडी ठीक है भाई एक बैग है
बैग में क्या आपके पास लेमन जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज आपके पास सिर्फ है ना। और जो मालिनी है टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। वो एक बैग है आपके पास, ठीक है, ऐसे बैग है, ठीक है, उसमें क्या है आपके पास टॉफियां हैं। कैसी है भाई? लेमन फ्लेवर से बहुत खट्टी। एक ही टाइप की है, सिर्फ लेमन फ्लेवर आपके पास, ठीक है। और आप उसको मालिनी ने क्या किया, बिना देखे इस बॉक्स में क्या किया, हाथ डाला, क्या आएगा बोलो? कैंडी। वो कैंडी तो आएगी, वो आएगी लेमन फ्लेवर्ड आपके पास की और आएगी भाई, ठीक है आएगी। और यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी टेक्स आउट, पहला पार्ट है आपका एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, आपने निकाल लिया ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऐसा होगा लेमन फ्लेवर सर। जब ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं अंदर उसमें बॉक्स में, तो कहां से आएगी आपके पास ऑरेंज फ्लेवर? वहां पे तो आपके पास क्या लेमन फ्लेवर ही आएगी ना, ठीक है, इस लेमन फ्लेवर, ठीक है, यही आएगी आपके पास। और उसके बाद मैं लेमन नहीं बोल रहा हूं। और दूसरा आपके पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जो आपके पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है उसकी क्या निकालनी है आपने, प्राइस निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लिखो एस बैग कंटेन्स, चला गया नीचे वो, फिर से कराना पड़ेगा। एस बैग कंटेन, As back. ठीक है, एस बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब बैग कंटेन्स आपके पास क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज आपके पास ओनली। इतना लिख लिया। स्टार्टिंग में क्या लिखेगी भाई तू, बैग में आपका केवल लिखूंगी मैं, ठीक है तू लिख लिया। अब उसके बाद अब आपको लाइन निकालने के लिए क्या, पहला जो पॉइंट है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपने, ऑरेंज है पहले, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है बोलो। अब आपके पास देखो ना, अब आपके पास बैग में है सिर्फ कैसी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है आपके पास। आपको बोला किसकी प्राइस तरफ निकालने के लिए, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की आपके पास। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्राइस कितनी होगी, 0। मतलब देखो ना ऑरेंज फ्लेवर तो है नहीं इधर, है ना होने की प्राइस किसके बराबर, 0 के बराबर, तो कितनी हो जाएगी, 0 आपके पास, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है इसका क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी किसकी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखो जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आपके पास, देखो एक बार हाथ डाला क्या आएगी, वो लेमन वाली, दूसरी बार लेमन, तीसरी बार जितनी भी होगी आपके पास लेमन वाली है, ठीक है। तो मतलब आपके पास इसकी प्राइस क्या होगी, मतलब हर बार क्या आपके पास वो 100% जो चाहिए ना, मैं लेमन वाली चाहिए तो लेमन की प्राइस क्या होगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कितनी होगी इसकी, 1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करना आपने, ठीक है।